प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज फिर से खुदा ने ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आ सके। बहुत समय बाद आ रहा हूँ शायद। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो आ नहीं पाया। लेकिन खुदा ने मुझे कम्प्लीटली चंगा किया और ये मौका दिया कि मैं उसके चरणों में फिर से एक बार आप लोगों के साथ, परिवार के साथ आ सकूं, उसकी स्तुति कर सकूं, उसकी महिमा गा सकूं। और मैं विश्वास करता हूं सभी लोग आशीषित हैं, अच्छे हैं और फलद्रुप थे और खुदा के अनुग्रह में है। और आज का जो लाइव होगा या आज का जो ये वीडियो होगा बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन आज ऐसे कभी किया नहीं है। लेकिन वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन विथ वर्शिप। आज मेरी बहन मेरे साथ में है, लेकिन वो दिखेगी नहीं, लेकिन शी इज़ हेल्पिंग मी आउट वर्शिपिंग द लॉर्ड, खुदा की स्तुति करने में। विल सिंग वन सॉन्ग और हम आज ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे और सीखेंगे कि खुदा हमें कैसे इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा वो कैसे काम करता है। तो वर्शिप में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में हो और जैसे वो चाहता है वैसे हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा वो काम करे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके, आपको धन्यवाद दे सके यीशु राजा, हम आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके और आपका नाम ऊंचा उठा सके और आप ही सारे आदर महिमा के योग्य हो यीशु राजा। और आपने ये मौका दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय को, इस सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु राजा। और जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए यीशु राजा। इस समय को आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते हैं पापा, सबको आशीषित कीजिए, आपके महिमा से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, ताकि सभी का रिश्ता ये कठिन समय में आपके साथ और गहरा हो, मजबूत हो और लोग आपके बच्चों को देखे और जाने इनका परमेश्वर जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, इस समय के लिए। क्या मांगे यीशु पापा, मांगने से ज्यादा देने वाले आप हो, आपने दे दिया है, हम विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हम वर्शिप में जाएंगे। यस, हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु
अपने परमेश्वर का नाम इतना मीठा है, इतना अद्भुत है, और वचन बोलता है उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में सामर्थ्य है, और वो अद्भुत परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता कि ये छोटा सा वर्शिप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आशीष का कारण होगा। आज मेरा जो टॉपिक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, बर्न टू शाइन। चमकने के लिए पहले जलना पड़ेगा। ऐसे ही एक समय आया था, मैं गोल्डस्मिथ के पास गया था, सोनार के पास, और मैं ऐसे ही बैठा था, और बैठे बैठे जो वहाँ पे काम करता है उसको देख रहा था, वो सोने को जला रहा था, और वो इतना आग था, इतना भयंकर आग था, वो सोना जल रहा था, और जहाँ जहाँ वो जल रहा था वो पार्ट काला हो रहा था, और उसके बाद वो शाइन कर रहा था। और मैं जब खुदा से पूछा कि मैं क्या बात करूं, तो खुदा ने मुझे ये एग्जाम्पल दिया। हमारे बाइबल में एक कैरेक्टर है, और वो 3 प्रभु के दास है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अगर हमें उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है तो हमें डैनियल का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल देने चाह रहा हूँ वो डैनियल चैप्टर 3 में लिखा है। वहाँ पे एक राजा था, नेबुकदनेस्सर, और वहाँ पे उसकी स्तुति होती थी, उसकी आराधना होती थी, लेकिन उस शहर में सिर्फ ये 3 लोग थे जिसका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। वो उसकी स्तुति नहीं करते थे, वो जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते थे। और कुछ लोगों ने उस राजा को बताया कि हे राजा, ये 3 लोग तेरी स्तुति नहीं करते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा ने उन 3 को बुलाया, और बुलाने के बाद पूछा क्यों ऐसे। उसको गुस्सा आया, और राजा ने बोला कि ये काम करो, इन 3 को उस आग के भट्टी में डालो। और उसने उनको बोला कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो तुम्हें बचाएगा, प्रूव करो। लेकिन उन 3 ने वहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया था, बोला तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसकी हम स्तुति करते हैं वो हमें बचा लेगा। और ब्यूटीफुल बात ये हुई, वहां पे जो वो आग था वो 7 गुना और पावरफुल करके उस आग को बढ़ा दिया गया था, और उस आग में उन 3 को डाल दिया गया। और जब मुझे नहीं लगता अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है उस आग के भट्टी में गिरेगा और जिंदा भी रहेगा, लेकिन जब इन 3 को डाला गया वहां पे एक आश्चर्य कार्य हुआ, बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ, हमारे सोच के परे एक कार्य हुआ। डाला था 3, निकले 4, और राजा ने अपने सैनिकों से बोला, पूछा हमने तो 3 लोगों को डाला था, ये चौथा कहां से आ गया। कभी कभी हमारे जीवन में वो परिस्थिति आती है, हमें उस आग में डाल दिया जाता है, हमें उस जो नॉर्मल भट्टी होती है उसको 7 गुना बढ़ाकर हमें उसके अंदर फेंक दिया जाता है। शायद आज के जीवन में, आज के चलते हमारा परिस्थिति भी वैसा ही हुआ होगा कि हमें इस परिस्थिति में 7 गुना बढ़कर आग के भट्टी में डाल दिया गया होगा। हम डेली न्यूज़ देख रहे हैं, लॉकडाउन के न्यूज़ सुन रहे हैं, घर के अंदर रहने के न्यूज़ सुन रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं वो भूखे मर रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ अद्भुत हुआ, उन 3 के साथ कुछ ऐसा हुआ हम सोच भी नहीं सकते। वचन बोलता है वहां पर एक चौथा इंसान भी था, और खुदा था, और खुदा उनके साथ वो भट्टी में था, उस परिस्थिति में था।
स्पेशली एक बहुत ही स्पेशल चीज वहां पे ये थी कि उन तीनों का भरोसा यीशु मसीह पे था। चाहे आग वो 7 गुना बढ़कर हो, चाहे वो आग 10 गुना बढ़कर हो, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे हमारा कंडीशन, हमारा लाइफ कैसे भी परिस्थिति से जा रहा हो, सवाल यह है क्या हमारा भरोसा उस यीशु मसीह पे है। लेकिन उसका वादा है, उन्होंने उसको प्रूव नहीं किया कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, नहीं 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 वो मुझे बचाएगा, वो आएगा, नहीं। वो बोला ठीक है, जिसकी हम स्तुति करते हैं वो आएगा। उनका विश्वास होता, चाहे आज हमारा जो भी परिस्थिति हो, क्या हमारा विश्वास है कि हाँ वो हमें बचाएगा, वो हमें बचाएगा। भजन संहिता 23 में लिखा है, अगर तुम घोर अंधकार से भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम ऐसे परिस्थिति से भी जाए, ऐसे भट्टी में से भी जाए, अगर हम जल रहे हैं, खुशी की बात सभी के लिए यह है कि सभी लोग शाइन करेंगे, चमकेंगे। जब हम एक बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपने आप को जलाता है और प्रकाश फेंकता है या प्रकाश भेजता है, वैसे ही हमारा एक आत्मिक जीवन, हमारा एक जीवन, विश्वासियों का जीवन है। जब हम जलते हैं, हमारा प्रकाश इस पृथ्वी पे गिरता है, हमारा प्रकाश उस परिस्थिति में गिरता है, और लोग जानते हैं, लोगों को पता चलता है हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि वचन कहता है वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं। Yes, sometimes we have to get burned to shine. हमें कुछ ऐसे परिस्थितियों से जाना पड़ता है जहां पे हमें जलना पड़ता है चमकने के लिए। हम अय्यूब का जिंदगी देखते हैं, पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, वचन बोलता है उसके जैसा नेक इंसान उस राष्ट्र में, उस देश में कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी परीक्षा हुई, सब कुछ छीन लिया गया था, सब कुछ। He has to get burned to shine. जब उसका परीक्षा हुआ, जब उस आग से वो बाहर आया, वचन बोलता है खुदा ने उसको डबल आशीषित किया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनेगो उस आग से बाहर आए, लोग जाने कि इनका परमेश्वर जिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसी तरह जो हमारा अभी परिस्थिति चल रहा है, जो हमारा लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, कंडीशन चल रहा है, सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सभी चमकने वाले हैं। खुदा का प्रकाश हमारे अंदर और हमारे द्वारा इस दुनिया में चमकने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जगत के ज्योति हैं और वो हमें ज्योति बनाने जा रहा है। लेकिन ज्योति बनने से पहले थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उस परिस्थिति से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सहना पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी ये है, हमारा पिता, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। वो हमारे साथ में है, वो हमारे संग है। आपको बताऊं एक खुशी की बात, एक ब्यूटीफुल बात, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब भी सभी कैरेक्टर्स के लाइफ में देखता हूं, उनके शिष्यों के लाइफ में देखता हूं, वचन बोलता है यीशु मसीह उनके साथ रहता था, उनके साथ चलता था। लेकिन अब हमारे लिए खुशखबरी ये है, वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर रहता है। वो हम पर विश्वास करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें परखता है, वो हमें परखता है। और थोड़ा सा जलना पड़ेगा बहुत ज्यादा चमकने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि ये परिस्थिति में, ऐसे जलने में, ऐसे हालातों में खुदा हमारे साथ में है, हमें चला रहा है, हमें संभाल रहा है, हमारे साथ है, और वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं।
और मैं विश्वास करता वो हमें चमकाएगा और लोग देखेंगे कि हाँ, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस परिस्थिति में रहने की जरूरत है, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग में थे और वो राजा ने देखा और वो अचंभित हो गया। हमने तो 3 को फेंका था, ये 14 कहां से आ गया? उसी माफिक लोग देखेंगे, अरे सभी का परिस्थिति तो खराब है, इनके साथ कौन है? और सबको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो जिंदा है वो हमारे साथ है हमेशा हमेशा। लेकिन सभी के लिए एक छोटा सा वर्ड है, थोड़ा सा जलना पड़ेगा बहुत ज्यादा चमकने के लिए, वो रोशनी बनने के लिए, वो लाइट ऑफ दिस अर्थ बनने के लिए, जगत का ज्योति बनने के लिए थोड़ा सा जलना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हम सभी चमकेंगे, यीशु मसीह का बैनर लहराएंगे और जोर जोर से, खुशी से, दिल से आनंद मनाएंगे कि वो हमारे साथ में है, वो सबके साथ में है। हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके चरणों में आ सके, आपको धन्यवाद दे सके। हाँ यीशु राजा, थोड़ा सा जलना तो पड़ेगा और हम तैयार हैं जलने के लिए, और हम विश्वास करते हैं आप हमें प्रकाश में बना रहे हो। सभी का जीवन आशीषित करो, आपके महिमा से, आपके प्रेम से, आपके आनंद से भर दो, आपके आशीष से भर दो, और सभी का रिश्ता आपके साथ गहरा होने के लिए सहायता और मदद करो। और एक कठिन समय में सभी को आप मदद करो यीशु राजा, और हम विश्वास करते हैं आप सभी का मददगार हो। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। सभी को आशीष बोलते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी अपना ख्याल रखिए और हम फिर से जल्दी मिलेंगे एक नए वचन के साथ। जय मसीह की।